मित्रांनो, सप्रेम नमस्कार. मी आहे विनोद कुमार माने गुरुजी. आज GS हायस्कूल व कला विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय कामठा येथे विद्यालयाच्या प्राचार्य तृष्णा चटर्जी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आणि निवडणूक प्रभारी चव्हाण सर यांच्या मार्गदर्शनामध्ये हे निवडणूक संपन्न होत आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडणूक संपन्न होत आहे आणि आजच्या या निवडणूक कार्यक्रमामध्ये आपण बघतो आहोत की माननीय गोखे सर, बांते मॅडम आणि सर्व चव्हाण सर, वनवे मॅडम, ठाकरे सर सगळे या ठिकाणी हे एक निवडणूक अधिकाऱ्याची भूमिका पार पाडत आहेत.
तर आजच्या आपल्या या निवडणुकीचं जे नियोजन केलेलं आहे, GS हायस्कूल व कला विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय येथील प्राचार्य माननीय तृष्णा चटर्जी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आज आपण विद्यार्थ्यांना जी लोकशाही आहे आणि त्या लोकशाहीमधील निवडणूक कशा प्रकारे होते याचं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन EVM मशीनवर आपण विद्यार्थ्यांना देतो आहे। तर या संदर्भात आमच्या विद्यालयातील प्राचार्य माननीय तृष्णा चटर्जी मॅडम हे आपलं मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आज हमारे विद्यालय में GS हाई स्कूल कामठा के अंतर्गत विद्यालय के चुनाव संघ की कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज जिस तरीके से हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया ली जाती है, उसी प्रक्रिया के संपूर्ण कॉपी हम अपने विद्यालय में यहाँ पर संपन्न करते हैं। इससे विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी हो कि किस तरीके से देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लिया जाता है। इससे आज हमारे विद्यार्थियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि आज के विद्यार्थी समाज के भावी देश को चलाने के नागरिक होंगे। आज अगर वो यहाँ पर सक्षम होकर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तो आगे जाकर निश्चित रूप से वो सफल होंगे। इस बात का मैं शुभाशीर्वाद यहाँ सभी विद्यार्थियों को देती हूँ। धन्यवाद। तर आजच्या निवडणुकीच्या संदर्भात आपलं वक्तव्य व्यक्त करण्यासाठी मी विद्यालयाच्या पर्यवेक्षिका समता गणवीर मॅडम यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी या शालेय निवडणुकीच्या संदर्भात आपलं मत व्यक्त करावं। शाळा ही नागरिक बनवण्याचे कार्य करते आणि नागरिकांचे जे 18 वर्षानंतर मतदानाचा हक्क बजावतात, तर त्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना ह्या शाळेमधूनच कसं वोटिंग करावं, आपला योग्य जो उमेदवार असते त्याला कसं निवडून यावं हे त्यांना समजते। कारण भारतामध्ये लोकशाही आहे आणि निवडणूक ही लोकशाहीच्या पाठीचा कणा आहे। जर निवडणूक व्यवस्थित विद्यार्थ्यांना कळली तर ते योग्य प्रकारे उमेदवार निवडून येतील, विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडून देतील आणि त्याचप्रमाणे त्यांना ही सवय लागेल, वारंवार ते करतील आणि चांगल्या म्हणजे नागरिक जेव्हा ते बनतील तेव्हा ते चांगले उमेदवार ते सुद्धा निवडून देऊ शकतात। निवडणूक कार्यक्रमामध्ये आमच्या विद्यालयामध्ये माननीय पत्रकार महेंद्रजी गजबे सर हे आलेले आहेत आणि संपूर्ण निवडणुकीचं तपासणी कार्य त्यांनी केलेलं आहे। ते देखील या ठिकाणी आपलं वक्तव्य म्हणजे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतोय। ये चुनाव जो बच्चों का जो चुनाव हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब हम पढ़ते थे तो इस टाइप का चुनाव हमारे ज़माने में नहीं हुआ, लेकिन अभी जो हो रहा है मुझे बहुत खुशी हुई। बच्चों के भी चेहरे में बहुत खुशियाँ लग रही है। ये बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे मस्त चुनाव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद और पंचायत समिति ये इस टाइप के चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। संपूर्ण निवडणुकीचं आयोजन करणारे निवडणूक अधिकारी आमचे मनोज चव्हाण सर हे देखील या निवडणुकीच्या संदर्भात आपलं अभिप्राय व्यक्त करतील। धन्यवाद माने सर। GS हाई स्कूल के इस भव्य प्रांगण में हम आज शैक्षणिक सत्र 2026-27 के जो शालेय छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं माने सर आपको आज के इस अवसर पर हमारे चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। हम एक हफ्ते पहले से चुनाव को घोषित किए थे। उसके बाद जो 30 जुलाई 2026 यह हमारे लिए जो दिन था ये बहुत महत्वपूर्ण था। कल हमने 12 बजे से 2 बजे तक बच्चों को जो प्रत्याशी है इनके आवेदन पत्र स्वीकार किए और उसके साथ साथ आवेदन पत्र विड्रॉल भी किए। उसके बाद सभी विद्यार्थी जो थे प्रत्याशी वो चुनाव प्रचार के लिए लग गए। उसके बाद आज का दिन हमारा चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा माने सर, वोटर है वो हमारे मुख्य अधिकारी है। उसके बाद
अधिकारी नंबर 1, अधिकारी नंबर 2, इस प्रकार से हमारे गोके सर मुख्य अधिकारी आज के, उसके बाद हमारे मस्करे जी है और हमारे भैया नीलेश भैया है, ये सभी हमको और हमारे महेंद्र बाबू गजबी यहाँ के पत्रकार है, हमारे बहुत अच्छे साथी है, ये भी हमको हर समय मदद करते हैं। उसके बाद हम आते बूथ नंबर 1 पर। ये बूथ नंबर 1 पे शाला कप्तान और उप कप्तान ये इसकी वोटिंग चल रही है, वो भी हमारे प्रत्यक्ष ईवीएम मशीन द्वारा, और इसके मुख्य प्रभारी है डीजी बांते मैडम। और उसके बाद हम आते हैं हमारे बूथ क्रमांक 2 पर, और यहाँ पर शाला क्रीड़ा कप्तान और शाला क्रीड़ा उप कप्तान इन पदों के लिए चुनाव हो रहे ईवीएम मशीन द्वारा, और इसके प्रभारी है हमारे सम्माननीय ठाकरे सर। उसके बाद हम आते हैं बूथ क्रमांक 3 पर, यहाँ पर हो रहा है शाला सांस्कृतिक कप्तान और शाला सांस्कृतिक उप कप्तान। यहाँ पर हमारे करण मिश्राम सर यहाँ के बूथ प्रमुख है और प्रभारी है, और ईवीएम मशीन द्वारा बहुत सुचारू रूप से वो अपना वोटिंग करा रहे हैं, धन्यवाद सर। उसके बाद बूथ क्रमांक 4 पर हम आते हैं। ये बूथ क्रमांक 4 पर शाला पर्यावरण कप्तान और शाला पर्यावरण उप कप्तान, इसके लिए वोटिंग हो रही है, और यहाँ पर ईवीएम मशीन द्वारा वोटिंग चालू है, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और यहाँ के जो हमारे प्रभारी सर है देशमुख सर, बहुत अच्छे से सुचारू रूप से ढंग से वो चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। उसके बाद बूथ क्रमांक 5 पर शाला छात्रा प्रतिनिधि, शाला छात्रा उप प्रतिनिधि है। इसमें एक विशेषता है, इसमें सिर्फ छात्रा ही अपना वोटिंग कर सकती है, और इसके जो प्रभारी है हमारे कोमल भाई रहांगडाले, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर सुचारू ढंग से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को इसके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद सर। तर मित्रांनो, सप्रेम नमस्कार. आपण बघत आहोत की आमच्या GS हायस्कूल कामठा विद्यालयामध्ये निवडणूक प्रक्रिया जी आहे ती अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने या ठिकाणी संपन्न होत आहे, आणि आमच्या विद्यालयातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी, या विद्यालयाच्या प्राचार्य तृष्णा चटर्जी मॅडम, पर्यवेक्षिका गणवीर मॅडम, आणि त्याचबरोबर निवडणूक प्रभारी, निवडणूक अधिकारी आमचे मनोज चव्हाण सर, आदरणीय गोखे सर, ठाकरे सर, मेश्राम सर, त्याच्यानंतर देशमुख सर आणि कोमल रहांगडाले सर, आणि आपली सर्व टीम, बांते मॅडम, डोंगरवार मॅडम पासून तर सगळे या ठिकाणी कामाला लागलेले आहेत, आणि एक चांगल्या पद्धतीनं ही निवडणूक प्रक्रिया या ठिकाणी राबवली जात आहे. लोकशाही पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांना माहीत असायला पाहिजे की या ठिकाणी निवडणुका कशा होतात, आणि त्या प्रत्यक्ष आम्ही ईव्हीएम मशीनवर या निवडणुका घेत आहोत. तर विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. अत्यंत सुचारूबद्ध पद्धतीने या ठिकाणी आमचे निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्य करत आहेत. धन्यवाद सर. सत्र 2026-27 के अंतर्गत हम हमारे विद्यालय GS हाईस्कूल कामठा में शालेय छात्र संघ का चुनाव करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों को मैं चुनाव अधिकारी के नाते बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान की बहुत अच्छी खूबसूरती है
कि हम हर 5 साल में सरकारें बदल सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उस संविधान के अंतर्गत हमें सरकार बनाने का और बिगाड़ने का पूरा अधिकार है और हम 5 साल में सरकारें बदल सकते हैं। अभी हमने चुनकर जिस आमदार को खासदार को जिसको हमने चुनकर दिया है उन्होंने काम बराबर नहीं किया तो उनको 5 साल में उनको निष्कासित करने का अधिकार हमें है। और यह हमारे छात्रों को हम इस चुनाव के अंतर्गत बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की बहुत अच्छी खूबसूरती है और वो खूबसूरती को इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से शालेय छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। और सभी छात्र बारी बारी से कक्षा के हिसाब से बारी बारी से आएंगे और यहाँ मतदान करेंगे, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। धन्यवाद। आज हमारे जीएस हाई स्कूल कामटा में शालेय छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के माध्यम से हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उस संविधान के अंतर्गत जैसे हम आमदार, खासदार और पंचायत समिति के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव किस प्रकार करते हैं तो वो हम इस ईवीएम मशीन के माध्यम से, मोबाइल ईवीएम मशीन के माध्यम से बच्चों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार के चुनाव होते हैं। और चुनाव प्रक्रिया में हम सरकार बना सकते हैं और उसको बिगाड़ भी सकते हैं। यानी कि आने वाले हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं, हमने वोटिंग जो किया है और कभी हमने गलत उम्मीदवार को हमने चुनकर दिया है तो वह उम्मीदवार ने बराबर 5 साल तक काम नहीं किया तो हम उसको अगले इलेक्शन में हम उनको हरा सकते हैं। ये हम इस ईवीएम के माध्यम से बच्चों को बताना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 31 जुलाई 2026 हमारे जीएफ हाई स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय कामठा में छात्रों का इलेक्शन यहाँ कॉन्टीजेंसी के माध्यम से रखा गया है। यहाँ डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल के अंतर्गत आने वाला यह उपक्रम के माध्यम से छात्रों में डेमोक्रेसी इफ द पीपल वे द पीपल ऑफ द पीपल के अंतर्गत उन्हें इंफॉर्मेशन मिले इस तौर पर यहाँ एक अद्भुत कार्यक्रम हमारे पाठशाला के सभी छात्र, अध्यापक, अध्यापिका और हमारी प्रधान अध्यापिका माननीय श्रीमती VT चटर्जी मैडम, इनके प्रमुख मार्गदर्शन में यह डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल का कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाला इलेक्शन यह संपन्न किया जा रहा है। इसके मुख्य सूत्र संचालन हमारे चौहान सर, हमारे गोखे सर और हमारे पत्रकार बंधु, उसी प्रकार यह जो चैनल डिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसे हमारे माने गुरुजी, जिन्होंने यहाँ अद्भुत अप्रतिम ऐसा चैनल, ऐसे नेटवर्क का यहाँ उपलब्ध करा के दिया। उसी तरह हमारी भांते मैडम यहाँ बहुत ही सूझबूझ के साथ में ईवीएम को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह हमारे करण सर या ईवीएम को कंट्रोल कर रहे हैं। उसी तरह हमारे छोटे बंधु देशमुख सर, उसी तरह हमारे छोटे बंधु कोमल सर यहाँ भी ईवीएम मशीन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और छात्रों को बहुत ही अच्छी तरह से गाइडलाइन भी कर रहे हैं और छात्रों में बहुत ही ऐसे रुचि के साथ में, बहुत इंटरेस्ट के साथ में यहाँ इलेक्शन का माहौल देखा जा रहा है।
ये इलेक्शन में बहुत ही अपार रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला यह भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं इतना ही बोल के अपने विचार अपने 2 शब्द समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। आज आमच्या शाळेमध्ये निवडणूक प्रक्रिया घेण्यात आली आहे। त्यात विद्यार्थ्यांना हे समजावून सांगण्यात येतं की जीवनात कशा प्रकारे वोटिंग केल्या पाहिजे आणि आपली सरकार कशी स्थापित केल्या पाहिजे याचे अनुभव आज प्रत्यक्ष आपल्याला शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे। जो हमारे जीएस हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज कामठा में छात्र संघ का चुनाव चालू है। इसमें हमने बच्चों को चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से करानी चाहिए, इसके माध्यम से हमने ईवीएम मशीन के द्वारा आज चुनाव ले रहे हैं। और ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव किस प्रकार से लेना, तो यह इनकी पहली सीढ़ी है। जब यह ग्राम पंचायत इलेक्शन लड़ेंगे, जब यह 18 साल के बाद में इलेक्शन देने के लिए तत्पर होंगे, तब इनको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इलेक्शन में ईवीएम मशीन का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे किस प्रकार से वोटिंग किया जाता है। यह हमारी पहली सीढ़ी है। और यहाँ पर हमारे श्री माने गुरुजी इन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब इस प्रकार से मतलब छात्र संघ का चुनाव संपन्न करा रहे हैं। धन्यवाद। आज जीएस हाई स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय कामठा में शालेय छात्र संघ चुनाव दिनांक 31 जुलाई 2026 को हमने तय किए। तो मैं सभी विद्यार्थियों को या सभी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। चुनाव आचार संहिता थी, उसके दायरे में रहकर बिना गड़बड़ी के या कोई धांधली न करते हुए चुनाव संपन्न कराए। इसलिए हमारे विद्यालय के प्राचार्य मैडम सम्माननीय चटर्जी मैडम, आपसे अनुरोध करता हूं, आप चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए यहाँ मंच पर आए। अभी शालेय छात्र संघ चुनाव का हमारे पाठशाला के पर्यवेक्षिका मैडम आदरणीय समता नंदावली मैडम, आपसे अनुरोध है आप हमारे मंच पर आए। देखो, अगर ऐसा करोगे तो और आपको धूप में खड़ा कर दूंगा।
चलो सबसे पहले हम शाला छात्रा उप प्रतिनिधि इन पदों के लिए 2 उम्मीदवार खड़े थे। एक रानी माहुले और दूसरा नाम था नंदनी आसोले। रानी माहुले को मिले हैं 84 वोट, नंदनी आसोले को मिले हैं 56 वोट। यहाँ पर रानी माहुले 28 मतों से विजयी घोषित की जाती है। मैं बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। अनुरोध करता हूँ जोरदार ताली से उसका स्वागत करें। नंदनी माहुले मंच पर आएंगी, सॉरी रानी माहुले। और प्रतिज्ञा वागाड़े को मिले 59 वोट। इसमें सोनाली भेलावे 23 मतों से विजयी घोषित की जाती है। मैं सोनाली भेलावे को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। बजाओ जोरदार, बजाओ 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 बजाओ। इसके बाद स्कूल कामठा के इस इलेक्शन के धीरे धीरे पेटियां खुल रही है और सबको धीरे धीरे चुनाव के परिणाम आना चालू हो गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे शाला सांस्कृतिक उप कप्तान, इसके लिए माही भेलावे और यशस्विनी दोनों ने ये एक ही लड़के का खाता खुला है, तो ये बाकी के लड़कों के खाते क्यों नहीं खुले हैं? आज हमेशा से लड़कियां आगे रही है और आज भी चुनाव संघ में भी लड़कियां आगे ही दिखाई दे रही है। इसमें हम आगे चलते हैं। शाला क्रीड़ा कप्तान का रिजल्ट घोषित करने जा रहे हैं। शाला क्रीड़ा कप्तान के रिजल्ट में 2 लोगों ने खड़े हुए थे। एक है अथर्व दीपक रामटेके और दूसरी है दुर्गेश्वरी लालचंद मस्करे। इसमें मेरे शब्द जो कहा वो सही हो गया। जो लड़के की तरफ से जोरदार तालियां। अथर्व दीपक रामटेके 53 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। ताली बजाओ जोर से। आज का शालेय छात्र संघ चुनाव माध्यमिक विभाग का संपन्न हुआ। मैं सभी को एक बार धन्यवाद देता हूँ। तो आज हमारे चुनाव में आयुष लारे को मिले 6 वोट, यश डोंगरे को मिले 6 वोट। इधर देखो, इधर ऐसी करो, ऐसी सब लोग।